आलू उस तरह से ख़तरनाक नहीं है, लेकिन हम उसको किस तरीके से खा रहे हैं ये चीज़ मैटर करती है। आलू को हम बिल्कुल यू डोंट नीड टू कम्प्लीटली अवॉइड, इसकी ज़रूरत नहीं है। फ्रेंच फ्राइज़ की बात आती है तो वो बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड है, जिसकी वजह से अदर देन फ्रेंच फ्राइज़ हम आलू आप जो है बेक्ड पोटैटोज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये बताएं कि जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं किसी दूसरे तरीके से अगर बना लिए जाएं तो कम नुकसानदेह हैं, और दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि हफ्ते में अगर आप 3 दफ़ा खाते हैं तो ये जो मुसलसल एक हफ्ते में 3 बार खाते हैं, या किसी ने गलती से महीने में एक हफ्ते में 3 बार खा लिए तो वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करेगा? देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि मसला आलू में नहीं है, जैसे आपने बात की है क्योंकि आलू तो हमारी एक ऐसी वेजिटेबल है जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच वेजिटेबल है। इसमें हमारे पास विटामिन सी है जो आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। इसमें पोटेशियम है जो आपके हेल्दी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो आलू को हम बिल्कुल यू डोंट नीड टू कम्प्लीटली अवॉइड पोटैटोज़ कि हम उसको बिल्कुल अपनी डाइट से वो कर दें, रिस्ट्रिक्ट कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर जो बात आती है कि मैटर क्या करता है वो यही है अगेन कि आपके प्रिपेयरिंग मेथड, कि आप किस तरह से उसको कंज्यूम कर रहे हैं। फिर उसमें आपका पोर्शन साइज़ आ जाता है, क्योंकि हमारा पोर्शन साइज़ बहुत लार्ज है जब हम और जब फ्रेंच फ्राइज़ की बात आती है तो वो बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड है, जिसकी वजह से उसका ऑयल कंटेंट, फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कैलोरीज बढ़ जाती हैं, एंड इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अच्छा मानो लोगों के ज़हन में सवाल चल रहा होगा कि चले बहुत ज़्यादा आपने कहा कि डीप फ्राइड है, अगर वो किसी चीज़ में उसे आप रख के सिर्फ ऊपर से कर लें फिर भी वो खतरनाक है, या वो गहरा गोता लगाएगा तो फिर ज़्यादा खतरनाक है? जैसे मैंने आपको बताया कि आलू उस तरह से ख़तरनाक नहीं है, लेकिन हम उसको किस तरीके से खा रहे हैं ये चीज़ मैटर करती है, वो ख़तरनाक है जब हम उसको फ्रेंच फ्राइज़ बना देते हैं। अगर हम बेक्ड पोटैटोज़ खा रहे हैं, मैश्ड पोटैटोज़ खा रहे हैं, बॉइल्ड पोटैटोज़ किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, वो उस तरह से नुकसानदेह नहीं है। लेकिन जब हम उसको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई कर लेंगे, उसमें सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ नहीं आती हमारे पास, जैसे समोसा है, समोसा एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। जितने भी और प्रोडक्ट्स हैं इस तरह के, वो ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करते हैं और वो सब ही हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। और जब बात आती है डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक आलू खा लेने से या सर्टेन फूड्स जो हैं वो आपको डायबिटीज़ करवाएंगे या आप उनको अपनी डाइट से कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दें तो आप अपने आप को डायबिटीज़ से बचा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। जो रिसर्च हुई थी 2025 में हार्वर्ड की, वो ये बता रही थी कि आपका कंपैरेटिवली वो लोग जो बहुत कम फ्रेंच फ्राइज़ का इस्तेमाल करते हैं, उनसे कंपेयर किया गया था उन लोगों को जिनकी 3 सर्विंग्स पर वीक थी, कि उनका जो रिस्क था कंपैरेटिवली वो 20% बढ़ गया था। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्रेंच फ्राइज कोई भी खा रहे हैं तो वो इवेंचुअली उसको टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगी। अगर आ ही जाए तो कोई मसला नहीं है, कभी-कभार। अच्छा नहीं, अगर हम ये देखें कि किन लोगों में इम्कानात ज़्यादा होते हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा शिद्दत से खा रहे हैं और खाए जा रहे हैं, और हम देखते हैं माओ को कुछ समझ नहीं आती, बच्चे को भूख लगी है तो फटाफट स्कूल से आया फ्राइज़ बना दें, कुछ नहीं है तो फ्राइज़ बना दें। एक कोई टाइम ड्यूरेशन भी तो होती है ना, इस वक्त खा सकते हैं, इस वक्त नहीं खा सकते, या कितनी उम्र के ज़्यादा लोग, मतलब कैपेसिटी होती है कि आप इतनी कंज्यूम कर लें, क्योंकि हर इंसान तो बस फ्राइज़ खा रहे हैं और दबा के खा रहे हैं। देखिए, वही बात है ना कि इसमें आपकी जो कैलोरीज हैं और आपका जो फैट का लेवल है, जब हम उसको डीप फ्राई करेंगे वो बढ़ जाएगा। आलू में तो बुराई नहीं है, आलू में तो कोई मसला नहीं है। तो जैसे हमारी जो एक सर्विंग होती है, जैसे रिसर्च के अकॉर्डिंग 3 सर्विंग्स पर वीक का हमें ये डेटा मिला था कि उसमें 20% जो रिस्क था वो बढ़ गया था टाइप 2 डायबिटीज़ का। तो वो जो एक सर्विंग है उसके अगर आप थिक कट फ्राइज़ हों तो वो 10 to 15 उसमें सिर्फ आते हैं। तो हम लोग अगर फ्राइज खाएं तो हम कितनी खा लेते हैं? 10 से 15 में तो पता ही नहीं चलता, 10 से 15 में तो पता भी नहीं चलेगा। अच्छा भाई, ये बताएं कि फिर क्या करें जिन लोगों को तो चले टेस्ट डेवलप हो गया है, अब वो एयर फ्राई करके खा लें या कोई और सरसों का तेल यूज कर लें या फिर जैतून का तेल ऑयल आप कोई भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हमारे पास सेफ ऑप्शंस हैं। हम ऑयल में भी जो हमारी सेहत के लिए उतने नुकसानदेह नहीं है, हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगेन बात वही आती है कि आपकी कैलोरीज आप उसको कम नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जो भी जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, हमारे पास ये बहुत से अच्छे और ऑयल की हमारे पास हैं ऑप्शंस जो हमारे लिए सेहत के लिए अच्छे हैं। बट स्टिल जब कैलोरीज की बात आती है तो कैलोरीज का मसला वही का वही रहेगा। बना लें, आप एयर फ्रायर में बना लें, कैलोरीज
स्टे द सेम? जी नहीं, एयर फ्राइड में थोड़ी कम हो जाएंगी क्योंकि जाएगी। ऑब्वियसली आपने मिनिमल चलो, ऑयल के शुक्र। साथ एयर फ्राई करना है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है एंड उनको कोई मेडिकल कंडीशन से वो नहीं कर रहे सफ़र, कि किसी भी बीमारी के वो पेशेंट नहीं है या क्या, या ओबीस नहीं है, ओवरवेट नहीं है, तो फिर दे कैन एंजॉय फ्रेंच फ्राइज। बट स्टिल आप उसका पोर्शन साइज कम करें एंड वंस अ वीक आप ले रहे हैं तो इट्स फाइन। आप ऑन एक सीरियस एक नोट, और अगर भी- जो भी फ्राइज खाने वाले हैं, हम समेत भी जो भी खाते हैं, आप अगर उन्हें कभी यूं प्रेस करके देखें तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा खासा चलिए, ऑयल ये जो है एक्सट्रैक्ट होता है उनमें वाकई से। ये तो होता ही होता है, लेकिन अगर मोस्टली हम देखते हैं कि जंक फूड जितना ज़्यादा हो गया माशरे में, अब हमने बर्गर है तो बर्गर के साथ फ्राइज खाने ही खाने हैं, कुछ लोग हैं पिज्जा लिया है तो फ्राइज खाने ही Complimentary आ गए तो फिर कहाँ Complimentary छोड़? आ गए, एक ये साथ बिल्कुल। ये डील के साथ आते ही आते हैं, आते तो ही। ये जो एक ये मस्ट है factor, ना, तो बिल्कुल। वो फिर ये जो सब चीज़ें मिलती हैं ये कितनी तो खतरनाक। यही तो बात है, ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम फ्राइज़ यूजुअली हम उसको अलग से सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ नहीं खा रहे होते, मोस्टली ऐसा ही होता है जी। कि उसके साथ या तो बर्गर है या पिज़्ज़ा है या कोई भी एनी अदर जंक फूड में से कुछ भी, फास्ट फूड में से किसी और चीज़ के साथ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली फ्रेंच फ्राइज़ की तो कैलोरीज हैं ही हैं। अगर हम एक सर्विंग की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, अगर थिक कट फ्राइज हैं तो 10 to 15, और अगर थिन कट हैं तो 15 to 20 जस्ट, उसकी आपकी 220 से 280 तक कैलोरीज होंगी एक सर्विंग की। तो हम तो उससे बहुत मैं ज़्यादा ये सोच रहा हूँ कि इन्हें जलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। बड़ा मुश्किल बिल्कुल। काम तो है। यही बात है, इसीलिए वी शुड अवॉइड फ्रेंच फ्राइज। और अगर पतला बंदा खा रहा हो उसको अक्सर कहते हैं जी ये फ्राइज खाओ, जंक फूड खाओ, बड़े मोटे हो जाओगे, नहीं, हेल्दी हो इन्होंने अपने लिए फतवा लेके रहना आपसे। ये मुझसे अलावा है। मैं कुछ मार्जिन निकालना चाह रही हूँ पतले लोगों के लिए। देखिए, ये भी एक मिथ है कि अगर आपने वेट गेन करना है या आपका, अगर आप अंडर वेट जी। की कैटेगरी में आते हैं, आपका BMI, तो उसके लिए भी आपको हेल्दी बहुत से हमारे पास ऑप्शंस हैं अदर देन फ्रेंच फ्राइज। हम आलू, आप जो है बेक्ड पोटैटोज का इस्तेमाल कर सकती हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग भी है तो आप एयर फ्रायर में कर सकते हैं एयर फ्राइड फ्रेंच फ्राइज। बट स्टिल बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। हम हेल्दी वे से, बैलेंस डाइट से आपको जो कैलोरी इनटेक जितनी रिक्वायर्ड है आपको उससे इंक्रीज करके आपका वेट गेन। मेरी टीम को मजाक सूझ रहा है, वहां से सवाल ये आया कि मोटा आलू गोल गोल फिर तशबीह क्यों दी जाती है? आज सवाल तो मौसम वैलिड है वैसे यार। वैसे मौसम की वजह से फ्रेंच फ्राइज का दिल कर रहा है और सारों का मूड चिप्स ना और समोसों वाली दुकान पकोड़ों वाली है, वहाँ पे आज हमने रश नहीं बढ़ने देना। उन सब का काम आज वो तो ये करें। देखिए इस तरह की बातें भी बनी। अच्छा मानूर, हमारे प्लेटफॉर्म से आप एक मैसेज भी दें उन लोगों को कि जो हम देख रहे हैं कि लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है आप लोगों की वजह से, और लोग जो है हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोस भी आती हैं और हम देखते हैं कि टर्की, बाकू वगैरह में आपको वो बड़े बड़े पोटैटोज होते हैं, उनको वो हाफ कट बेक होते हैं और उनको हाफ कट करके उनमें वेजिटेबल्स, चिकन, इस तरह की चीज़ें ऐड करके एक बड़ा हेल्दी प्रॉपर मील तैयार किया जाता है। तो बिजनेस आइडिया तो है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। जी, अगर देखें, जैसे मैंने बताया कि अगर जो आलू है उसका हमें उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हमें अगर अपने आप को टाइप 2 डायबिटीज़ से बचाना है, हमें अगर अपने आप को और बहुत सी बीमारियों से बचाना है, तो हमें ये नहीं करने की ज़रूरत कि हम आलू को अपनी डाइट से बिल्कुल एक्सक्लूड कर दें कि इसको अपनी डाइट से हटा लेंगे तो हम एक हेल्दी वो जो है हमारा लाइफस्टाइल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने उसके प्रिपेयरिंग मेथड को बेहतर करना है, जिसके लिए हम जैसे पहले बात हुई है, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि हम उसको बेक्ड फॉर्म में ले सकते हैं, मैश ले सकते हैं, बॉइल्ड ले सकते हैं, और फिर हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन आता है कि एयर फ्राइड विद मिनिमल ऑयल। ठीक है, लेकिन जैसे आपने बात की कि ये बहुत अच्छा तरीका है, आप उसको प्रोटीन के साथ उसको पेयर अप करें। प्रोटीन के किसी भी फॉर्म में आप उसको साथ में लेंगे तो फिर वो एक जो है आपका एक हेल्दी मील उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। बहुत। और जो बात डायबिटीज़ की थी वो मैं क्लियर कर दूं कि देखें, रिसर्च के अकॉर्डिंग ये था कि 20% कंपैरेटिवली जिनकी फ्रेंच फ्राइज का इंटेक कम था, उन लोगों से कंपेयर किया था, तो उनसे 20% जो 3 सर्विंग्स पर वीक ले रहे थे, उनका 20% कंपैरेटिवली ज़्यादा था। बिल्कुल। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मानूर मच। मलिक और साहिब, आपके वाकई वक्त जी का।